बच्चों, आप देख रहे हैं अपना खुद का पैन चैनल एक्सट्रीम मैथ और आज हम कर रहे हैं क्लास 8 एनसीईआरटी की बुक से यूनिट नंबर 13 डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इनवर्स प्रोपोर्शनल की एक्सरसाइज 13.1 को। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, मैं रीड कर रहा हूँ। क्या कहता है पहला क्वेश्चन? फॉलोइंग्स आर कार पार्किंग चार्जेस नियर रेलवे स्टेशन अप टू 4 घंटे का कितना है 60 रुपीज, ऐसी 8 घंटे का कितना है 100 रुपीज, 12 आवर्स का कितना है 140 रुपीज और 24 आवर्स का कितना है 180। तो हमें ये चेक करना है कार पार्किंग का चार्ज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है या नहीं है। ठीक है, चलो करते हैं स्टार्ट। देखो चार्जेस पर आवर्स की क्या है, हमने इसको क्या लिखा 4/60 लिखेंगे, इसको 8/100 लिखेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही सबको करेंगे हम। तो मैंने क्या लिखा 4/60 और इधर 8/100 और फिर 12/140 और 24/180। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको काटते हैं। कैसे काटेंगे? 4 से काटा 1 बार, 4 से काटा 15 बार, तो ये आ गया 1/15। इसको काटा 4 से 2 बार, इसको 24 बार 25 बार, तो ये 2/25 आ गया। 12 को काटा 3 बार 4 से और इसको काटा 35 बार, तो ये आ गया 3/35। इसको 24 को काटा 12 से 2 बार और इसको काटा 12 से 15 बार, तो ये आ गया 2/15। तो हमारे पास जो डाटा निकल के आया है, ये रेशो क्या निकल के आए 1/15, 2/25, 3/35 और 2/15। ये सारे के सारे आपस में बराबर नहीं है, तो हमने क्या कर दिया नॉट इक्वल्स टू। ठीक है, तो हमने क्या बताया इसको, सो इट इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसीलिए हमने क्या कहा कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर मैं पढ़ रहा हूं। एक ए मिक्सचर ऑफ पेंट इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 1 part ऑफ रेड पिगमेंट विद 8 parts ऑफ द बेस इन द फॉलोइंग टेबल दे रखी है आपको जो दिख रही है उसमें। फाइंड द पार्ट्स ऑफ द बेस दैट नीड टू बी एडेड। अब बाकी के पार्ट हमको निकालने हैं। ठीक है, चलो तो देखो हमने चार्ट बनाया है, तो क्या है रेड पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट कितना है 1, 4, 7, 12 और 20। ठीक है, पार्ट ऑफ बेस का पार्ट क्या है, एक हमें दे रखा 8, बाकी के हमें डैश छोड़ रखे हैं, बाकी निकालने हैं। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे इसको, लेट द नंबर बी बेस पार्ट क्या ए ले लिया, बी ले लिया, सी लिया एंड डी ले लिया। हमने इसको ABCD ले लिया ताकि हमें निकालने में दिक्कत ना हो। हमने क्या लिया 1/8, क्या लिया 1/8 और 4/x ले लिया। ठीक है, या ए ले लिया, सॉरी ए ले लिया, तो क्या लिया हमने 1/8 इज इक्वल टू 4/ क्या लिया ए। तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करी, तो ए 1 जा ए की मल्टीप्लाई 1 से करी और 8 की मल्टीप्लाई 4 से करी, तो कितना होगा ए 1 जा ए इज इक्वल टू 8 4 जा 32। तो हमारी ए की वैल्यू आ गई 32। ठीक है, अब फिर से हम लेंगे 1/8 को लेंगे और इधर क्या लेंगे 7/b लेंगे। इसी तरह सब लेंगे 1/8 इज इक्वल टू 7/b, क्रॉस मल्टीप्लाई करी तो क्या होगा बी की वैल्यू होगी 7 × 8 यानी कि 56, बी की वैल्यू होगी 56। ठीक है, अब सी के लिए क्या करेंगे 1/8 इज इक्वल टू 12/c, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करी, यहाँ 12 × 8 हो गया तो कितना हो गया 96, सी की वैल्यू कितनी होगी 96। ठीक है, ऐसे लास्ट पार्ट को करेंगे, इसमें क्या 1/8 इज इक्वल टू 20/d, क्रॉस मल्टीप्लाई करी, डी की वैल्यू कितनी आ गई 20 × 8 यानी कि 160। तो हमने ये सारे के सारे किसमें भर दिए, अपने इस टेबल में भर दिए, ये टेबल बनाई थी हमने। ठीक है, इसमें हमने सारे के सारे भर दिए 8, 32, 56, 96 और 160। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर मैं पढ़ रहा हूं सर। इफ 1 part ऑफ रेड पिगमेंट रिक्वायर्ड 75 ml ऑफ बेस, हाउ मच रेड पिगमेंट शुड बी मिक्सड 1800 ml ऑफ बेस। ठीक है, तो देखो हमने क्या लिया कि लेट रिक्वायर्ड रेड पिगमेंट भी एक्स, हमने क्या लिया कि हमने जो रिक्वायर्ड पिगमेंट है उसको हमने एक्स ले लिया, तो हम क्या करेंगे 1/x इज इक्वल टू 75 ml अपन 1800 ml लिया। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करी तो कितनी हो गई x की 75 से हो गई 75x इज इक्वल टू 1 की मल्टीप्लाई 1 से हो गई, 1 की मल्टीप्लाई 1800 से हो गई, तो कितना हो गया 1800 हो गया। अब x इज इक्वल टू 75 का जाएगा नीचे जाएगा, 75 1800 के नीचे जाएगा, तो 75 से कितनी बार कट गया 24 बार। तो रिक्वायर्ड पार्ट कितना जरूरत पड़ गया हमें 24 पार्ट हमें जरूरत पड़ेगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर। अ मशीन इन अ सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री फिल्स 840 बोटल्स, यानी किसी कंपनी में किसी फैक्ट्री में सॉफ्ट ड्रिंक की फैक्ट्री में एक जो है 6 घंटे में 840 बोतल भरती हैं। कितनी 6 घंटे में 840 बोतल भरती है, तो हाउ मेनी बोटल्स विल बी फिल्ड इन 5 आवर्स, तो 5 आवर्स में कितनी बोतलें भरेंगी। चलो इसको भी बनाते हैं। देखो हमने इसकी भी टेबल बनाई, नंबर ऑफ बोटल्स, और दूसरे में क्या लिखा टाइम इन आवर्स, नंबर ऑफ बोतल टाइम इन आवर्स, तो बोतल कितनी भर रही है 840 बोतल्स कितने 6 आवर्स में। तो हमें
5 घंटे यानी 5 आवर्स में कितनी बोतल भरेंगी उसको हमें निकालना है। तो हमने x मान लिया कि 5 आवर्स में x बोतल भरेंगी। तो हमने क्या करा 840 अपॉन एक्स लिखा, 840 अपॉन एक्स और 6 अपॉन 5 लिखा। क्रॉस मल्टीप्लाई करी तो किसकी होगी x मल्टीप्लाई 6 हो गई, 6 मल्टीप्लाई एक्स होगी इजिकल टू 840 मल्टीप्लाई 5 होगा। ठीक है, अब क्या करा x इजिकल टू ये 6 आएगा नीचे, इसके नीचे आएगा 6, तो 6 से काटा 140 बार कट गया, तो 140 मल्टीप्लाई 5 कितना 700 बोतल उसमें कितने 5 आवर्स में 700 बोतल भरेंगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 5वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर मैं पढ़ रहा हूं। अ फोटोग्राफ ऑफ द बैक्टीरिया इन लार्ज 50,000 टाइम्स अटेन्स अ लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर। यानी कि क्या करें, एक फोटोग्राफ को इनलार्ज किया गया कितना 50,000 टाइम, तो उसकी जो लेंथ बैठी बैक्टीरिया की वो 5 सेंटीमीटर बैठी। तो व्हाट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ बैक्टीरिया, तो क्या नाम है बैक्टीरिया की एक्चुअल लेंथ कितनी होगी अगर उसे कितना इनलार्ज किया जाए 20,000 टाइम्स उसको इनलार्ज किया जाए, तो उसकी लेंथ कितनी होगी। चलो इसे करते हैं। लेट द एक्चुअल लेंथ बी एक्स, हमने क्या लिया एक्चुअल लेंथ उसकी एक्स मान ली, एक्स सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमने टेबल बनाई इनलार्जमेंट और लेंथ। इनलार्जमेंट कितनी है 50,000 टाइम्स और कितनी है दूसरी, मतलब 50,000 टाइम्स में कितनी सेंटीमीटर निकली थी 5 सेंटीमीटर, तो 20,000 में कितनी निकलेगी उसको हमने एक्स मान लिया। क्या करेंगे हम 50,000 अपॉन 20,000 इजिकल टू 5 अपॉन एक्स। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करी किसके साथ में 50,000 की x से मल्टीप्लाई करी और 20,000 की 5 से मल्टीप्लाई करी। ठीक है, अब ये 50,000 नीचे जाएगा, x इजिकल टू 20,000 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 50,000, तो 4 जीरो से ये 4 जीरो से 4 जीरो कट गई और 5 से 5 कैंसिल हो गया, बचा कितना 2 सेंटीमीटर। यानी कि कितनी सेंटीमीटर आएगी उसकी बैक्टीरिया की लेंथ, एक्चुअल लेंथ आएगी 2 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर। इन द मॉडल ऑफ शिप द मेस्ट इन 9 सेंटीमीटर हाइट while the most of actual ship is 12 meter high. So if the length of the ship is 28 meter, how long is the model ship? तो क्या कहना चाह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि देखो हाइट ऑफ मेस्ट की कितनी है 9 सेंटीमीटर, ठीक है, और लेंथ ऑफ शिप की कितनी है 12 सेंटीमीटर। 9 सेंटीमीटर तो उसकी 12 मीटर हो गई, 12 मीटर, तो ये कह रहे हैं 28 मीटर शिप की कितनी मेस्ट होगी वो निकालनी है हमें। ठीक है, तो हमने क्या करा लेट रिक्वायर लेंथ भी एक्स हमने ले लिया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम 9 अपॉन एक्स रखेंगे और 28 रखेंगे। 9 अपॉन एक्स और 12/28 क्रॉस मल्टीप्लाई करी, एक्स की 12 से हो गई और 9 की 28 से हो गई। ठीक है, अभी 12 कहां जाएगा, नीचे जाएगा। 12 से काटा 3 से काट लिया, 3 से 9 को काटा 3 टाइम्स और 3 से काटा 4 बार, 4 से काटा 7 बार, तो कितना होगा 7 मल्टीप्लाई 3 यानी कि उसकी होगी 21 मीटर। ठीक है, समझ में आ गया, 21 मीटर उसकी क्या होगी मेस्ट की हाइट होगी। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 21 मीटर सेंटीमीटर नहीं, ये होगी मीटर नहीं सेंटीमीटर। ठीक है ना, सेंटीमीटर में आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 आपका स्क्रीन पर देखते हैं इसको। Suppose 2 kg of sugar contain 9 into 10 to the power 6 crystals. How many sugar crystals are there in? पहला क्या है, फर्स्ट पार्ट 5 kg of sugar, सेकंड पार्ट क्या 1.2 kg of sugar। चलो इसका भी टेबल बनाते हैं। Let the sugar crystals need number be x। ठीक है, नंबर ऑफ क्रिस्टल को क्या लिखा है 9 मल्टीप्लाई 10 to the power 6 और वेट कितना था 2 kg, तो 5 kg में कितने क्रिस्टल होंगे। ठीक है, 5 kg में कितने क्रिस्टल होंगे वो हम निकाल रहे हैं। ठीक है, हमने क्या लिखा 9 into 10 to the power 6 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2 अपॉन 5। ठीक है, अब क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा 2x और मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 10 to the power 6 और मल्टीप्लाई 5 होगा। ठीक है, तो अब क्या करें 2 भी नीचे जाएगा, तो 2 से मतलब इसे मल्टीप्लाई करके काट लो, तो कितना कटेगा आपका, देखो ये होगा टोटल इतना, तो 2 से इसे ये मल्टीप्लाई होगी 9 5 45 होगा, 45 मल्टीप्लाई 10 to the power 6, 2 से काटोगे तो ये आएगा 2.25 इंटू 10 to the power 7। 7 का मतलब एक डिजिट हमने पॉइंट आगे किसका आया, तो इसलिए 6 का 7 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करें द रिक्वायर्ड नंबर भी शुगर क्रिस्टल भी कितना होगा 2.25 इंटू 10 to the power 7 आ गया इसका आंसर। नेक्स्ट पार्ट जो है इसका सेकंड, वो क्या, उसे फिर हमने टेबल बनाया नंबर ऑफ शुगर कितना 9 इंटू 10 to the power 6 और वेट ऑफ शुगर 2 kg, और यहां मान लिया हमने 1 kg 2 किलोग्राम यानी 1.2 kg में कितना y मान लिया हमने। ठीक है, क्या करा 9 इंटू 10 to the power 6 अपॉन y इजिकल टू, ठीक है, इजिकल टू 2 अपॉन 1.2 क्रॉस मल्टीप्लाई करी 2y हो जाएगा और इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 1.2 इंटू 9 इंटू 10 to the power 6 हो गया। ठीक है, अब हमने क्या करा
तो अब हम काट रहे इसे 2 को नीचे 2 से काटा, 4.5 बार कट गया, ठीक है। इनकी मल्टीप्लाई करें तो ये कितना आ गया 5.4 इंटू 10⁻6, इसकी क्या गई क्रिस्टल्स के नंबर निकल आए, ठीक है। तो अब चलते हैं, क्या कहते हैं हम कहेंगे द रिक्वायर्ड नंबर भी शुगर क्रिस्टल भी कितना 5.4 इंटू 10⁻6 नंबर्स, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर। रश्मि हैज द रोड मैप विद द स्केल 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंटिंग 18 किलोमीटर, ठीक है। यानी कि 1 सेंटीमीटर से कितना उसको कर रहे हैं, उसको मान रहे हैं 18 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर मैप में मान रहे हैं, इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो सी ड्राइव्स ऑन द रोड ऑफ 72 किलोमीटर, तो व्हाट वुड बी द डिस्टेंस कवर्ड इन मैप। तो कैसे उसकी डिस्टेंस को कवर करेंगे मैप में, देखते हैं। लेट द डिस्टेंस भी x किलोमीटर मान ली, तो हम क्या बना रहे हैं, टेबल बना रहे हैं। स्केल इन सेंटीमीटर और डिस्टेंस इन किलोमीटर। तो 1 सेंटीमीटर में कितना था 18, तो 72 में कितना होगा ये हम निकाल रहे हैं, ठीक है। चलो तो देखो 1/x हो गया इजिकल टू 18/72 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करी, ये हो गया 18x इजिकल टू 1 × 72, या 18 चला गया नीचे, ठीक है। 18 से कट गया 4 बार, तो 4 सेंटीमीटर उसको, यानी डिस्टेंस कवर्ड इन मैप भी 4 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आपकी स्क्रीन पर मैं रीड कर रहा हूं। 5 मीटर 60 सेंटीमीटर हाइट वर्टिकल पोल कास्ट आ शैडो, कितना 5 मीटर 60 सेंटीमीटर हाइट का एक पोल है जिसकी शेडो बन रही है कितनी 3 मीटर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है। तो फाइंड द सेम टाइम, तो क्या फाइंड करना, नंबर 1 द लेंथ ऑफ द शेडो कास्ट बाय अदर पोल, दूसरे पोल की जो शेडो बनेगी उसको देखना है, कितनी है उसकी 10 मीटर 50 सेंटीमीटर हाइट है, उसकी शेडो देखनी है, ठीक है। सेकंड पार्ट क्या है, द हाइट ऑफ द पोल विच, अगर हाइट ऑफ पोल कितनी है, जो ये कह रहे हैं सेकंड पार्ट में, द हाइट ऑफ द पोल विच कॉस्ट आ शेडो, वहां शॉर्ट शेडो बन रही है 5 मीटर लॉन्ग, तो निकालते हैं। देखो लेट रिक्वायर्ड लेंथ भी मान ली हमने x, तो हाइट ऑफ पोल और लेंथ ऑफ शेडो, हाइट ऑफ पोल कितनी है 5 मीटर 60 सेंटीमीटर और लेंथ ऑफ शेडो कितनी थी 3 मीटर 20 सेंटीमीटर। अगर पोल की हाइट 10 मीटर 50 सेंटीमीटर हो तो उसकी हमने x मान ली, ये निकालनी है हमें। क्या करेंगे 5.60, भाई मीटर को सेंटीमीटर बदलने के लिए क्या करना पड़ता है 100 से डिवाइड करना पड़ता ना, तो बदल के कितना आ जाएगा 5.60 क्या आ जाएगा 5.60 आ जाएगा, ठीक है। अपॉन ऐसी आ जाएगा 10.60, ये कितना है 3.20 हो जाएगा, ठीक है। अपॉन x क्रॉस मल्टीप्लाई करी तो x के साथ में कितना आ गया 5.60 x, और ये हो गया तुम्हारा 10.60 मल्टीप्लाई 3.20, ठीक है। अब 5.60 से लगाया, जब इसे काट पीट करेंगे तो कितना जाएगा x की हो जाएगी 6 मीटर, ठीक है 6 मीटर हो जाएगी। अब देखो सेकंड पार्ट में क्या करते हैं, सेकंड पार्ट में भी ऐसे निकालेंगे। सेकंड पार्ट के लिए तुमने बना लिया, दोबारा से टेबल बना लिया, हाइट ऑफ पोल और लेंथ ऑफ पोल 5.60 और 3.20, तो 5 में कितनी होगी y मान लिया हमने, तो क्या करा 5.60 अपॉन y इजिकल टू 3.20 अपॉन 5, क्रॉस मल्टीप्लाई करी 3.20 y हो गया और 5.60 मल्टीप्लाई 5 हो गया, तो 3.2 कहाँ जाएगा नीचे, इसे काटोगे तो काट के कितना जाएगा, ये कटा इससे 3.20 से 1.75 बार, ठीक है। तो 1.75 मल्टीप्लाई 5 ये आ गया 8.75 सेंटीमीटर की, ठीक है। 8.75 सेंटीमीटर की वो शेडो हाइट होगी, ठीक है पोल की, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। अ लोडेड ट्रक ट्रेवल्स 14 किलोमीटर इन 25 मिनट, मतलब 14 किलोमीटर कितनी देर में जा रहा है 25 मिनट्स में। इफ द स्पीड रिमेन्स द सेम, अगर स्पीड को सेम रखा जाए तो हाउ फार कैन इट ट्रेवल इन 5 आवर्स, तो 5 घंटे में कितना जाएगा। तो हमने क्या करा, लेट द रिक्वायर्ड डिस्टेंस भी x किलोमीटर मानी, डिस्टेंस और टाइम रखा, डिस्टेंस कितना 14 किलोमीटर और टाइम कितना 25 मिनट में, 25 मिनट में 14 किलोमीटर जा रहा ना, तो 30 मिनट में 300 मिनट में, सॉरी आवर्स को मिनट में कन्वर्ट कर लिया ना, दोनों की डिजिट एक जैसी होनी चाहिए यूनिट, ये मिनट में तो ये मिनट में होना चाहिए, तो इसे कन्वर्ट कर लिया तो 300 मिनट में कितना जाएगा x मान लिया, तो ये x की वैल्यू निकालेंगे हम। 14 अपॉन x इजिकल 25 अपॉन 300, क्रॉस मल्टीप्लाई करी तो 25 मल्टीप्लाई x इजिकल टू 14 मल्टीप्लाई 300, ठीक है। x इजिकल टू 25 से को नीचे रखा, 14 मल्टीप्लाई 300, 25 से 12 बार कट गया, तो कितना आ गया x इजिकल टू 14 मल्टीप्लाई 12, यानी कि x इजिकल टू 168 किलोमीटर। तो हेंस द रिक्वायर्ड डिस्टेंस कितनी हो गई 168 किलोमीटर उसकी डिस्टेंस होगी, ठीक है बेटा, समझ में आ गया। अगर समझ में आता है
तो अगर वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बाय।